ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने एक श्रृंखला शुरू की है गुरु की राशि परिवर्तन की। गुरु अभी धनु राशि में चल रहे हैं और ये मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये 20 नवंबर 2020 से और 6 अप्रैल 2021 तक ये अपनी मकर राशि में जो प्रवेश करने वाले उसमें ही रहेंगे। वहाँ शनि पहले से ही वित्तवान है। तो ये मकर राशि इनकी नीच राशि है और शनि अपनी ही राशि में जब हैं तो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं हर एक राशि वालों के लिए। इस समय ये बहुत अच्छी मतलब संकेत आ रहे हैं कि इनकी जो शुद्धता है उसमें कमी नहीं होगी, बल्कि और कर्म के साथ जुड़ के अगर धर्म और कर्म दोनों का एक बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है। अगर इस समय आप शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है, कर्म अच्छे रहें और धर्म से जुड़ के कर्म करें, तो आपको पूर्णतः शुद्धता की ओर ले जाने वाले हैं। ये बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जो है वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और धर्म के और मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं। नेटल चार्ट में अगर इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप मुक्ति मोक्ष की ओर भी अपना कदम बढ़ा सकते हैं क्योंकि 2 भाव इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक 9th भाव और एक 12th भाव। एक धर्म का भाव है, एक मोक्ष का भाव है। अगर ये आकाश तत्व के स्वामी हैं, इसलिए ये व्यापक प्रभाव लेके आते हैं। जब भी कोई परिवर्तन होता है, तो उनका इनका परिवर्तन थोड़ा समय से पहले और थोड़े समय के बाद तक जीवन को प्रभावित करता है। नैसर्गिक रूप से तो ये ज्ञान के भंडार हैं और धर्म में अगर किसी की रुचि है, तो आप आगे बढ़ के और अपने जो पूर्व जन्म के कर्म करे हुए थे या जो आगे होने वाला आपका जो जन्म है, उसको सुधार सकते हैं। बृहस्पति में बहुत क्षमता होती है। इनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, जो कि अभी एक धनु राशि और एक मीन राशि है। अब जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि अर्थ की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो और ज़्यादा अच्छा संयोग प्राप्त होगा और ये कर्क राशि में 5 डिग्री पे उच्च रहते हैं, जबकि मकर राशि में उतनी ही 5 डिग्री पे ये नीच अवस्था में रहते हैं। आपके नेटल चार्ट में कितने डिग्री पे हैं और एक और महत्वपूर्ण आपको एक बात बता देते हैं इसके लिए कि आपके गुरु का जो अष्टक वर्ग है, उसमें शनि के कितने पॉइंट हैं, ये भी देखना होगा। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको लग्न से और चंद्र से मतलब आपकी जो नाम राशि है और आपकी जो लग्न है, उससे मिला के देखना होगा क्योंकि जो आपकी लग्न होती है वो आपके पूरी पर्सनैलिटी, पूरे व्यक्तित्व को, आपके शरीर को मतलब बॉडी को दर्शाती है, जबकि जो चंद्र राशि है वो आपको मन की तरफ धकेलती है। तो अगर जहाँ मन होगा वहाँ शरीर जाएगा और जो शरीर जैसा एक्टिवेट करेगा उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है। दोनों से मिला के आपको देखना चाहिए। अब आपकी स्वयं स्वयं की डेटा चार्ट में कहाँ है, आपकी अंतर्दशा और महादशा किसकी चल रही है, आपकी स्वामी राशि से इनकी शत्रुता है या मित्रता है या समव्यवहार है, ये मिला के भी देखना पड़ता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है और फिर उत्तराषाढ़ के बाद चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ये घनिष्ठा नक्षत्र में जो कि मंगल का नक्षत्र में उसमें प्रवेश करेंगे। आपका नक्षत्र के स्वामी कौन है? ये इससे मिला के देखना पड़ेगा और अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है और 6, 8, 12 में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ी-सी शुभता में कमी होगी, लेकिन इनकी दृष्टियों में बहुत अमृत होता है। इनकी दृष्टियाँ अगर सही स्थान पे पड़ रही हैं, सही कारक स्थान पे पड़ रही हैं या इनकी मित्र राशि पे पड़ रही हैं, तो आपको पूर्णतः वैसे ही लाभ मिलेगा जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। और शिक्षा के लिए माने जाते हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं और अगर स्वामी राशि से इनकी मित्रता है तो आपको धन की भी बहुत लाभ हो सकता है और संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। ये सब अलग-अलग राशि पर निर्भर करता है। अब
बताते हैं अब इसके जो कन्या राशि है उसके कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि में ये आपके स्वामी राशि बुध हैं, इनके संबंध इनके साथ सम है और गुरु आपके पंचम भाव में शनि के साथ प्रवेश कर रहे हैं और नीच बंध राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये कौन-सा मूल त्रिकोण का भाव है। ये मूल त्रिकोण में कोई भी ग्रह होता है, ऊपर से नीच भंग राजयोग बन रहा है तो ये 5वां भाव बहुत अच्छे फल देने वाला है। मूल त्रिकोण में कोई भी ग्रह आता है, भले ही वो नीच राशि में प्रवेश करे, उसकी शुभता में कोई भी कमी नहीं होती है। और आपके 2 केंद्र भाव के ये मालिक हैं, एक चौथा भाव और एक आपका सप्तम सप्तम भाव। इनको फिर ऐसे कहते हैं कि केंद्र का दोष लगता है, लेकिन जब कभी ये मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे तो वो दोष भी आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। अब शनि जहाँ पहले से ही वहाँ विद्यमान है, तो शनि के भी भाव देख लेना चाहिए आपके। तो इस तरह से आपको चौथा भाव, 5वां भाव, 6वां और 7वां भाव ये एक्टिवेट हो जाएँगे इस समय, इस दौरान लगभग 13 महीने के लिए। अब पंचम भाव में जहाँ ये प्रवेश करेंगी तो वो किसका होता है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है और आपके प्रेम प्रसंग का भी होता है। तो संतान की प्राप्ति अगर आप संतान चाह रहे थे मतलब आपका चल रहा था इश्यू पहले से कि आपको फैमिली मतलब अपनी बढ़ानी है, तो उसके लिए इस समय आप अच्छा संयोग है उसकी इस ओर कोशिश कर सकते हैं। प्रेम में अगर आप प्रसंग में किसी से इन्वॉल्व थे, तो इस समय वो विवाह में परिणत हो सकता है। 13 महीने बहुत हो सकते हैं और संतान की उन्नति भी होगी। संतान के जितने भी कार्य होंगे, सब आपको अटके हुए जो भी काम थे, सब पूरे हो जाएँगे। नए जॉब की भी प्राप्ति होगी और जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, वो भी इस समय कोशिश करें तो जा सकते हैं, वो चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो। ये 5वें घर से संबंधित जो है वो सभी कार्य संपन्न होंगे और शनि की भी आपको शुभता प्राप्त होगी क्योंकि शनि और बुध दोनों परम मित्र हैं। तो शनि के जितने भी भाव होंगे जैसे मैंने आपको बताया 4 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। शनि एक तो पंचम भाव के स्वामी है, एक आपके 6 भाव के स्वामी है। तो 6 भाव शनि का कारक भाव है। तो शत्रु का दमन होगा और अगर शिक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता शनि ही दिलाने वाले हैं। नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है, तो मतलब करियर के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अब आ जाते हैं इनकी दृष्टियों पे। इनकी दृष्टियाँ 3 दृष्टि होती हैं जो बहुत शुभकारी हैं। आपके लिए तो अत्यंत शुभकारी हैं क्योंकि इनकी दृष्टियाँ 9th भाव पे पड़ रही है जो कि भाग्यस्थान है, 11th भाव जो कि आय का, आमदनी का, लाभ का स्रोत है ये और फर्स्ट मतलब प्रथम भाव लग्न भाव है जो कि पूरे व्यक्तित्व को का निचोड़ है। आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, आपको कितना लाभ पहुँचाने वाले हैं, ये प्रथम भाव से देखा जाता है। तो भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य से अभी तक जो कार्य अटके हुए थे, वो नहीं हो पा रहे थे, इस समय वो सब कार्य संपन्न हो जाएँगे। आय के नए-नए स्रोत 11th हाउस से देखते हैं, इनकी ये कैसी है, उच्च दृष्टि है। तो आमदनी के नए-नए स्रोत होंगे जो आपने पहले से प्रयास किए थे, इस समय वो पूरे होने की संभावना है और बड़े भाई-बहनों का इसमें पूर्ण सहयोग होगा। आपके मित्रों की भी आपको जितने भी हो सके उसका सहयोग भी प्राप्त होगा। लग्न की दृष्टि क्या होगी? अगर लग्न पे जो दृष्टि है उससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, विज़डम मतलब आपका विज़डम पावर जो है वो बढ़ जाएगा और धन की भी प्राप्ति कराने वाले हैं और एक इनकी राशि सप्तम भाव को प्रभावित करेगी, तो अगर आप विवाह योग हैं और इच्छुक हैं विवाह करने के, तो विवाह भी हो सकता है और अगर मतलब कुछ संबंध आपके वैवाहिक संबंध कुछ अनबन चल रही थी तो उसमें भी मधुरता आएगी। उनकी एक इनकी जो एक दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है पिता स्थान जो 9th भाव है, जो भाग्य स्थान भी है, तो पिता की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और अगर वो पिता आपके जॉब में है या मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, उस उनको भी लाभ होगा और आपकी वजह से उनकी उन्नति होगी। मतलब पिता के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, बस उनकी हेल्थ थोड़ी प्रभावित हो सकती है, वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ पूरी करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि 11th भाव किसका है फुलफिल ऑफ डिज़ायरमेंट का है। तो अगर कोई आपकी अधूरी इच्छा थी और आप चाह रहे थे जैसे मान लीजिए आप चाह रहे थे विदेश भ्रमण करना या आपकी शादी नहीं हो पा रही थी या आपके पास पैसा नहीं टिक पा रहा था, तो इस समय आपकी बचत भी ये कराने वाले आएँगे। मतलब पूरी तरह से आपको लाभ पहुँचाने वाले हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी जो पंचम दृष्टि है वो
हर एक राशि वालों पे राहु की पड़ रही है। तो अगर राहु आपके लिए इस समय अच्छे उसमें नहीं आ रहे थे, इनके प्रभाव अच्छे नहीं हो रहे थे, तो उनके प्रभाव में भी ये शुभता लाएँगे। जैसे शुरू में मैंने बताया कि अगर क्रूर ग्रह पे भी इनकी दृष्टि पड़ती है, पापी ग्रह पे इनकी दृष्टि पड़ती है, तो उसकी जो मतलब पापित है या अशुभता, उसमें भी ये कमी ला देते हैं। तो गुरु की दृष्टि मतलब एक ऐसी दृष्टि है जैसे कोई एक पेड़ होता है, आप उसकी छाया में आप धूप में आप घूम रहे हैं और अगर किसी पेड़ के नीचे छाया आ जाती है, तो आपको जो अनुभूति होती है, वो इनकी दृष्टि से आपको प्राप्त होगी। तो इनकी जो दृष्टियाँ हैं, उनका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हमेशा ये फ़ायदा ही पहुँचाएँगी, भले ही इनकी दृष्टि किसी भी भाव पे पड़ रही है, 6, 8, 12 पे भी पड़ रही हो। क्योंकि 12वाँ भाव भी मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, तो आपके नेटल चार्ट में तो 11th भाव इनका कारक भाव है, मतलब 9th भाव भी कारक है, 11th भाव भी कारक है। प्रथम भाव से ज़रूर आपको ये देखना होगा कि आपको किसी से छल कपट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सात्विक ग्रह हैं। अगर आपने किसी से झूठ बोला, जो कि आपके राहु आपके 2nd भाव में है, तो वो आपको झूठ बोलने के लिए उकसा सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है किसी से भी और किसी को छल कपट से काम नहीं निकालना है और कानून से हट के कोई काम नहीं करना है। अगर आपने कानून से हट के मतलब कोई गैर कानूनी काम किया, तो फिर गुरु की जो है वो गुरु आपको मतलब कहना चाहिए पनिश करेंगे, क्योंकि शनि भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। शनि हमेशा अच्छे कर्म वालों को ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और आप बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं और और जो स्त्री जाति का भी अपमान करते हैं, जो नीडी लोग हैं, उनकी सहायता आप देख के भी अनदेखा कर देते हैं, तो फिर कोई भी ग्रह आपकी मदद नहीं करेगा। वैसे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये भी जो परिवर्तन है, अधिकतर राशियों के लिए अच्छा ही है ये। मैंने तो ये देख रही हूँ मैं कि कोई भी राशि है उसके लिए खराब संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी भी भाव में आए और किसी भी उसमें नक्षत्र में जना हुआ, सबके लिए शुभता लेके आ रहे हैं ये। आपके हर एक क्षेत्र में वृद्धि होगी और धन, मान, सम्मान हर एक चीज़ की आपकी प्राप्ति है। और फिर भी आपको कोई भी समस्या है तो आपको एक काम करना चाहिए, गुरु मंत्र करना चाहिए और गुरु की सेवा करें और मंदिर में जाके अगर विष्णु मंदिर है तो विष्णु जी के दर्शन करें, नहीं तो गणेश जी की भी उपासना आप कर सकते हैं, जो कि आपकी स्वामी राशि के इष्ट हैं, मतलब आपके इष्ट हैं गुरु जी गणेश जी। तो उनकी भी आप अगर आराधना करेंगे तो वो भी आपको हर एक संकट से बाहर निकालेंगे। आज फिर कन्या राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।